पिवट करें या फिर टिके रहें। देखिए, किसी भी बिजनेस लीडर के लिए ना ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन होता है। एक गलत कदम और कंपनी डूब सकती है, लेकिन अपनी ही जगह पर खड़े रहना भी तो उतना ही खतरनाक हो सकता है ना? तो क्या हो अगर ये फैसला सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं बल्कि सॉलिड साफ सुथरे डेटा के आधार पर लिया जाए? आज की इस बातचीत में हम ठीक यही करने का तरीका समझने वाले हैं। और ये रहा वो सवाल जो कई फाउंडर्स की रातों की नींद उड़ा देता है। हम पिवट करें या फिर आगे बढ़ते रहें? ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं है, ये तो सीधे सीधे भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। देखिए, ज्यादातर होता क्या है कि ये फैसला अनिश्चितता के गहरे समंदर में लिया जाता है, जहां सहारा होता है तो सिर्फ गट फीलिंग का और उम्मीद का। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इस धुंध को डेटा की एक तेज रोशनी से हटा सके? तो इस दुविधा से बाहर निकलने का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम इस पिवट की मुश्किल को समझेंगे, फिर क्लैरिटी के लिए एक फ्रेमवर्क देखेंगे, उसके बाद 3 सबसे जरूरी पिलर्स को जानेंगे, एक रियलिटी चेक करेंगे और आखिर में फाइनल फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है जहां हम अंदाजे लगाना बंद करेंगे और जानना शुरू करेंगे। चलिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसे किसी बिजनेस के लिए एक कंपास की तरह समझिए, खासकर तब जब रास्ता बिल्कुल साफ ना दिख रहा हो। अच्छा, यहाँ जो हम देख रहे हैं वो हमारे फैसले के सबसे जरूरी डायमेंशंस हैं। एक चीज पर गौर कीजिए, कस्टमर डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, इन तीनों को हाई इंपॉर्टेंस दी गई है। अब सवाल है क्यों? सीधा सा जवाब है क्योंकि इनके बिना कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। हाँ, स्ट्रेटेजिक फिट और रिस्क भी जरूरी हैं, पर वो इन बुनियादों के बाद आते हैं। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस उन 3 पिलर्स पर लाते हैं जो किसी भी कामयाब बिजनेस की नींव को थामे रखते हैं। वो हैं डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। और याद रखिए, अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर पड़ा ना, तो पूरी की पूरी इमारत हिल सकती है। पहला और सबसे बुनियादी पिलर है कस्टमर डिमांड। और सवाल बहुत सीधा है, क्या कोई इसे असल में चाहता भी है? क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं है तो सच मानिए बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अब डिमांड को नापने के लिए हम हवा में तीर तो चलाएंगे नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे एकदम ठोस मैट्रिक्स का, जैसे कि मार्केट का कुल साइज कितना है, जिसे टैम कहते हैं, लोगों में असल में खरीदने की इच्छा कितनी है, और हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं वो आखिर कितनी बड़ी है। ये आंकड़े हमें एक मजबूत जमीन देते हैं, कोई दलदल नहीं। तो ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट या टैम आखिर है क्या? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक बाजार में मौजूद टोटल रेवेन्यू का मौका है। मतलब खेलने के लिए मैदान कितना बड़ा है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, प्रॉफिटेबिलिटी। आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर वो पैसा नहीं बना सकता तो वो बेकार है। तो सवाल सीधा है, क्या इससे वाकई में पैसा कमाया जा सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए हम ग्रॉस मार्जिन और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC जैसे नंबर्स देखते हैं। लेकिन असली कहानी तो LTV/CAC रेशियो बताता है। ये हमें साफ साफ बताता है कि कहीं हम हर कस्टमर पर उसकी लाइफटाइम वैल्यू से ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे, और यही सस्टेनेबिलिटी का असली लिटमस टेस्ट है। ये LTV/CAC रेशियो खास तौर पर बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये एक कस्टमर से उसकी पूरी लाइफ टाइम में होने वाली कमाई और उसे पाने में लगी लागत का रेशियो है। सीधी सी बात है, एक अच्छा रेशियो ही एक हेल्दी बिजनेस की निशानी होता है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी कोर पिलर पर, स्केलेबिलिटी। मतलब क्या ये बिजनेस बिना टूटे, बिना बिखरे बड़ा हो सकता है? क्या इसे एफिशिएंट तरीके से बढ़ाया जा सकता है? ये स्लाइड देखकर सारी बात साफ हो जाती है। एक कम स्केलेबिलिटी वाला मॉडल 2 गुना लोड पड़ते ही बिखर जाता है, वहीं एक हाई स्केलेबिलिटी वाला मॉडल 10 गुना लोड में भी न सिर्फ टिका रहता है बल्कि और फलता फूलता है और आसानी से नए बाजारों में भी फैल सकता है। तो 3 कोर पिलर्स को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बारी है एक रियलिटी चेक की। हमें फिट, रिस्क और फीजिबिलिटी यानी कि व्यावहारिकता को भी देखना होगा। स्ट्रैटेजिक फिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ सवाल पूछना, जैसे क्या ये नई दिशा कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन से मेल खाती है? क्या ये हमारे ब्रांड को और मजबूत करती है? और क्या ये हमारी मौजूदा ताकतों और क्षमताओं पर ही बनी है? देखिए,
हर नए रास्ते में रिस्क तो होते ही हैं, पर हमारा मकसद रिस्क से बचना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम मार्केट, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी जैसे रिस्क्स को उनके असर और उनके होने की संभावना के हिसाब से मैप कर रहे हैं। ये डरने के लिए नहीं है बल्कि तैयार रहने के लिए है। और अब शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारी टीम इसे हकीकत में बदल भी सकती है? ये चार्ट हमें 10 में से 7 का फीजिबिलिटी स्कोर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हम काफी हद तक तैयार तो हैं, लेकिन ये हमें उस 30% के गैप की तरफ भी इशारा कर रहा है जिस पर हमें अपना पूरा ध्यान और रिसोर्सेज लगाने होंगे। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ आकर एक फैसले की शक्ल लेने वाले हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हर क्राइटेरिया बराबर नहीं होता। इस वेटेड स्कोरिंग फ्रेमवर्क में हम कस्टमर डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी को सबसे ज्यादा वजन यानी 30% का वेटेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इतने सारे एनालिसिस के बाद सारी मेहनत सिमटकर बस एक नंबर पर आ जाती है। ओवरऑल वायबिलिटी स्कोर है 100 में से 82। ये एक बहुत ही मजबूत सिग्नल है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब इस स्कोर को एक साफ और एक्शन लेने लायक फैसले में बदलना है। इस फ्रेमवर्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें बीच मंझधार में नहीं छोड़ता। ये हमें 4 साफ नतीजे देता है। पहला, पिविट, यानी जब डेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि दिशा बदलो। दूसरा, रिफाइन, जब आइडिया तो दमदार है पर उसे बस थोड़ा और तराशने की जरूरत है। तीसरा, कंटिन्यू, मतलब हम सही रास्ते पर हैं, बस आगे बढ़ते रहो। और चौथा, डिस्कार्ड, यानी इस आइडिया को छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और आखिर में हम एक ज़रूरी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या कस्टमर डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के मेट्रिक्स एक पिवट को सही ठहराते हैं, या फिर टीम को अपने मौजूदा मॉडल को ही और बेहतर बनाने पर डबल डाउन करना चाहिए? जवाब हमेशा की तरह डेटा में ही छिपा है।